राजा जी के समर्पण में है, हम योगी जी के समर्पण में हैं, जो कहते हैं कि हाँ यह हिंदू राष्ट्र होगा, तो उन योगी जी के साथ इस देश का 90 करोड़ हिंदू खड़ा है। और योगी जी अगर कहते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, उन योगी जी के साथ इस देश का पूरा 90 करोड़ हिंदू खड़ा है। और खड़ा है किसके लिए? इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के साथ, जिन्होंने इजराइल को समर्थन दिया, ऐसे हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का 90 करोड़ हिंदू खड़ा है। इस 20 करोड़ के लोगों ने ध्यान में रख लेना चाहिए, अगर हमास और फिलिस्तीन की भाषा बोलोगे तो तुम्हारा भी हल गाजी पट्टी जैसा किया जाएगा। यह बात सबने ध्यान में रख लेनी चाहिए। इस हिंगन घाट में कुछ लोग हैं जिन्होंने आज से 10-15 दिन पहले जो कांड किया है वो क्षमा योग्य काम नहीं है। वो कुछ चंद लोग हमारे छाती पर बैठकर हमें डराना धमकाना चाहते हैं। और मैं रावण की क्रूरतियों के बारे में बताते बताते आपके सामने जिन बातों को बोल रहा हूँ, हिंदू समाज ने उस बात को समझ लेना चाहिए। आज हम सारा हिंदू समाज एकत्रित तो हुआ है, पर जब कभी हिंदू समाज का संकट आता है तो हम खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। मित्रों, आज से 6 महीने पहले दिल्ली के हमारी एक बहन को 36 टुकड़े कर उसको फ्रिज में रखा गया था। सारा हिंदू समाज खामोश बैठा, सारा हिंदू समाज चुप था। उसके 1 महीने के बाद हमारी एक बहन को सरेआम लव जहाज के चक्कर में दिल्ली के चौराहे पर 32 घाव मारने के बाद उसके सर पर पत्थर से उसका सर कुचल गया। उसके बाद भी 90 करोड़ हिंदू शांत बैठे रहा। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो रावण को हम याद करते हैं? रावण को हर साल जलाते हैं, पर जो हमारे बीच में रावण है उनको हम यह शिक्षा कब देंगे, उनको यह दंड कब देंगे? कब तक हम पुलिस प्रशासन और न्याय प्रणाली पर हम अपना वो सारी चीजें देखते रहेंगे? इनकी हिम्मत तो देखो कि राजस्थान में एक हमारा कन्हैया व्यक्ति जो टेलर था, उसने इस्लाम के बारे में लिखा, तो कुछ इस्लाम के गुंडे उन्होंने जाकर उसकी गर्दन काटी और गर्दन काटने के बाद लिखा कि अगर इस्लाम के बारे में गलत लिखोगे तो सर तन से जुदा किया जाएगा। मैं बात दिल्ली और राजस्थान की कर रहा था। बात दिल्ली राजस्थान के बाद अमरावती में आती है। अमरावती में कोल लेकर के लड़का था, उसने भी इस्लाम के बारे में लिखा और इस्लाम के बारे में जब लिखा तो उसका भी सर तन से जुदा किया गया और नीचे लिखा गया कि इस्लाम के बारे में गलत लिखोगे तो आपका भी सर तन से जुदा किया जाएगा। ये धीरे धीरे इस प्रकार का वातावरण भारत में बनाया जा रहा है, क्योंकि हम सभी देखते हैं 2014 के पहले भारत का एक भी राज्य सुरक्षित नहीं था। आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, आए दिन आतंकवादियों की घटना होती थी, आए दिन आतंकवादी छपड़े जाते थे। पर जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सारी चीजें इस भारतवर्ष में बंद हुई। पर अभी डराने का दूसरा एक षड्यंत्र इस देश में निकाला गया। लव जिहाद के नाम से मित्रों हमारी बहन बेटियों को यहाँ पर भगा कर लेके जा रहे हैं। केरला स्टोरी एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश की परिस्थिति कितनी भयावह है। आज मैं जब आपके सामने विदर्भ का व्यक्ति करके खड़ा हूँ, इस विदर्भ में रोज 10 हमारी बहनें इस देश के और इस महाराष्ट्र से हमारी 10 बहनें विदर्भ प्रांत से रोज भागी जा रही है। और वो किसके साथ जा रही है? शाहरुख खान और सलमान खान के साथ भागी जा रही है। हम खामोश बैठे हैं। लोग जिहाद के नाम पर हमारे घरों तक ये लोग आ गए हैं। हम प्लम्बर को ढूंढने जाते हैं तो हमें कौन मिलता है? तो शाहरुख खान मिलता है। हम इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने जाते हैं, हमको कौन मिलता है? तो आमिर खान मिलता है। हम फल लेने जाते हैं तो हमें कौन मिलता है? तो अब्दुल मिलता है। और ये अब्दुल या शाहरुख खान या आमिर खान हमारे घरों तक आ गए हैं। और हमारे घरों तक आने के बाद हमारी बहू बेटियों के साथ वो संबंध बनाते हैं।
उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, शादी कर उनको भगा कर लेके जाते हैं और भगा कर लेके जाने के बाद उनका उपयोग करके उनसे छोड़ देते हैं। केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो केरला की सत्य घटना है। 33,000 लड़कियां अकेले केरला से 4 वर्ष में भाग गई। आप विचार करो कि भारत भर में से कितनी लड़कियां भागी होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है मित्रों कि हम अपनी बहन बेटियों के लिए तरसेंगे और ये लोग हमारी बहन बेटियों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुरान, ईरान, कुवैत, दाऊद यहाँ पर जाकर बेच कर आएंगे और हम खामोश होकर खड़े रहेंगे। मैं हिंदू समाज इन कुरीतियों के बारे में क्यों खामोश खड़ा रहता है यह बताने आया हूँ। गौ हत्या बड़ी मात्रा में हो रही है पर हम खामोश बैठे हैं क्योंकि गौ हत्या होना यह हमारे लिए बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र के भूमि पर एक बात आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ। 9 वर्ष के छत्रपति शिवाजी महाराज खेल रहे थे, तब एक कसाई गाय लेके जा रहा था। उन कसाई को उन्होंने पूछा कि कसाई ये गाय तू कहाँ लेके जा रहा है? उसने कहा ये गाय को मैं काटने लेके जा रहा हूँ। आप सभी को ध्यान में आना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जीजा माता ने जो संस्कार किए थे और उसमें 4 वचन उनके लिए थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था कि ध्यान में रख लेना तेरी 4 माताएं हैं, एक तेरी गंगा माता, दूसरी तेरी गौ माता, तीसरी तेरी भारत माता और चौथी दूसरी तुझे जल दिया है। इन 4 माताओं को रूम तुझे फेरना पड़ेगा। और उन्हें ध्यान में आया ये कसाई ये गाय को लेके जा रहा है, ये गाय मेरी माता है, मैं इसे काटने नहीं दूंगा। उस कसाई को उन्होंने कहा कि तू ये गाय यही छोड़ दे। कसाई कह रहा था मैं गाय को नहीं छोड़ूंगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार निकाली और कसाई के हाथ काट दिए और गौ माता के प्राण बचाए। मैं बजरंग दल के